चलिए, तो बड़ी दिनों के बाद हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है। जितना भी पहले क्लास था सब ऑफलाइन चला गया, क्या कि हमारा बिजली यहाँ इतना कटता है कि बरसात के 2 बूंद पानी और रात भर बिजली गुम। समझ में आया? अगर थोड़ा सा बारिश होता है ना तो पूरा बिजली एकदम काटता रहता है, रातें दिन पूरा काट देता है। ये बिहार की स्थिति है, ठीक है ना। चलो, तो हमारा 6.1 जो है सब ऑफलाइन कंप्लीट हो गया है ना। कुछ क्वेश्चन बाकी है, नहीं कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन हुआ है, बाकी सब ऑफलाइन। लेकिन 6.2 सब कुछ हो जाएगा, ऑनलाइन चलेगा। तो देखो, इसका हम थोड़ा सा थ्योरी दे देते हैं। कुछ थ्योरी तुम लोग क्लास 10 के पढ़े थे कुछ दूरी सूत्र। उसके बाद एक त्रिभुज के शीर्ष का फार्मूला होता है। देखिए, ईमान के लिए कोई त्रिभुज है, कुछ है जैसे में देखो, अब समझते हैं। तिरछा का हो गया, ठीक है ना। देखिए, मान के चलो कि इसका अगर हम यहाँ से लेकर के अगर यहाँ के बीच की दूरी अगर हम निकालते हैं, कुछ करते हैं निकालते हैं, तो मान के चलो कि इसका पॉइंट का नाम है A, इसका नाम है B, तो इसका मतलब 2, 4 लिख सकते हैं, इसका 6 और 8। तो इसका फार्मूला, दूरी सूत्र का फार्मूला लगा लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला कुछ होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया दूरी सूत्र। अगर हम किसी बंद तल में उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये बंद है कि नहीं है, अगर उसका हम क्षेत्रफल क्लास 10th में निकालते थे तो इसके लिए कुछ होता था। मान के चलिए कि इसको मानते हैं A, B और इसका C मान लिए, कुछ मान लिए C मान लिए, ऐसा में जिसे हम यहाँ पर कोई दे देते हैं x1 y1। यहाँ कितना होता है x2 y2। यहाँ कितना होगा x3 y3, यही ना होता है। तो अगर इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब इसका हम लोग निकालेंगे पूरा बीच के अंदर का, तो फॉर्मूला क्या होगा, समझ में आया? तो इसके लिए देखो, क्लास 10 में तो उनके फॉर्मूला याद है अभी तक? कुछ होता है दिस इज द फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला है वो। अच्छा, इसका फॉर्मूला, हाँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल का शीर्ष का निकालना है तब। बताइए। हाँ बोलो। x1 x2 प्लस x3 ना x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 एक में Z2 कहाँ तो अलग रहा है इसको। x1 प्लस y1। देखिए, एगो ट्रिक याद रखना जो ज़िंदगी में कभी तक नहीं भुलाओगे। हम क्लास 10th में वो ट्रिक याद किए थे, ठीक है ना। वो ट्रिक पल देखो, सबसे पहला बात 3 डिजिट याद रखना। कितना लिखल है 23, कितना है 23, 31 और ये कितना लिखल है 12, है ना। कितना है 23, 31, 12 याद है? अभी तक कुछ याद पड़ा? देखिए, अगर हम निकालेंगे सबसे पहले उसका फॉर्मूला, तो कौन होगा त्रिभुज के शीर्ष क्षेत्रफल का। त्रिभुज के शीर्ष का क्षेत्रफल तो 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। और उसके बाद बताइए कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x1, कितना x1, तो 23 देखो कितना है 2 और 3, तो यहाँ कितना बचा। सबसे पहले देखिए 2 मतलब कितना y2 और यहाँ कितना y3, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए y2 माइनस कितना y3, समझ में आया। और प्लस कितना करेंगे हम लोग x2, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 है ना, देखो यहाँ पे 2, 3 मतलब 23 हो गया, और कहता 31 मतलब कितना हो जाएगा y3 y1, यहाँ कितना लिखेंगे y3 माइनस y1, है समझ में, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 12 कितना है 12, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा प्लस का x3, कितना x3। उसके बाद कितना कहता है 12, तो 12 का मतलब y1 माइनस कितना y2, आया समझ में। यही होता है। गलत है, तब भुला जाते हो। देखिए,
इसको भुलाना है, इसको याद करना है तो हमेशा याद रखना, ये जो 23, 31, 12 है वो हमेशा वाई वाला रहेगा। कुछ में रहेगा वाई में। देखो तो यहाँ भी वाई वाई, यहाँ भी वाई 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 वाई, है कि नहीं है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है x1, तो x1 x2 x3, ठीक है। और अंदर वाला कितना है तो 23, 31, 12, याद रहेगा फार्मूला। इस फार्मूला को याद करना बहुत जरूरी है, कि सब क्वेश्चन इसी फार्मूला पर कुछ होगा बनेगा। तो कुछ होता है बताइए, 23, 31 और कितना 12। कोई दिक्कत है आगे समझ में। अगर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सजाएंगे तो कैसे सजेगा बताइए। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सजा सकते हैं इसको, कैसे सजेगा, कुछ दिमाग में आ रहा है। देखिए इसको अगर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सजाते हैं तो इसे लिखना पड़ेगा 1/2 मोड कितना होता है बताइए, 1/2 यहाँ हो जाएगा कितना, अरे देखिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसको लिखना स्टार्ट करो, कितना है बताइए। तो यहाँ लिखेंगे कितना, सबसे पहले यहाँ से नहीं, देखो इसको सॉल्व करके हम लोग डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारा यही आंसर आने वाला है। जब अगर हम इसके अंदर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर कुछ होगा हमारा आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कितना है x1 और y1, यहाँ कितना लिखेंगे x1 y1, यहाँ कितना x2 y2, और यहाँ कितना x3, और यहाँ कितना y3, ऐसा में। लेकिन देखेंगे डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है कि नहीं, 3/3 या 2/2। लेकिन यहाँ पे देखो तो 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो और 2 कॉलम है, क्या डिटर्मिनेंट संभव है, नहीं है। जब संभव नहीं रहेगा तो यहाँ पे 1 1 1 और ये हो गया है सुन में। तो दिक्कत है बताइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत बोलो। हाँ है ना, हमेशा की यही कहानी है समझ में। यही इसका जनरल फॉर्म है, जनरल फार्मूला इसको कहेंगे। कोई दिक्कत खाली यही नहीं होगा क्या? बस यही है, ये है मतलब यही में खाली सूत्र को प्रयोग होगा, और मतलब 6.1 नहीं हो सकता। 6.1 में थोड़ी ना होगा। हम लोग यहाँ पे किसी भी बंद अंदर का क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल, उसके लिए हम ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्या डिटर्मिनेंट 6.1 में वो सब बात था, नहीं था तो हम लोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो कोई दिक्कत है। अब पहला क्वेश्चन बताइए कोची कहता है इसे, पहला क्वेश्चन में कोची बोलता है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है, आया समझ में। फार्मूला बताओ तो, याद हो गया तो लिख के दिखा दो, तो लिख के दिखाओ पहले, अब लिख के दिखाइए पहले। हाँ दूरी सूत्र नहीं, जो हम लिखवाएं फार्मूला 23, 31, 12 के ऊपर। ठीक है करो ना, हो जाएगा, एक्स मारो ना। बैठिए, चलो तुम लिखोगे, प्रस्ताव करो, वहाँ बैठो। सही है बैठो ना। अच्छा 1/2 यहाँ जोड़ दें, चलो सही है इसका। ये वाला नहीं बोले हम। देखे बुक,
असल में ये जो तुम दिए हो ये मोड का सिंबल है, कौन का सिंबल है, मोड। लेकिन मोड नहीं होता है, लिटिल ब्रैकेट सबसे छोटा वाला ब्रैकेट होता है सुन में। तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे हमारा मोड होता है जैसे में दिया है, देखो है ना। मोड का मतलब होता है कि उसके अंदर का जितना भी टर्म है वो सब अगर माइनस में भी रहेगा तो बाहर निकलेगा तो कोचिंग हो जाएगा प्लस में, कोचिंग हो जाएगा प्लस में। इतना जानकारी है ना। चलिए एक पहला क्वेश्चन बताइए, पहला क्वेश्चन कोचिंग कहता है। तो पहला क्वेश्चन के देखिए, सबसे पहले हम लोगों को त्रिभुज पारेंगे कि नहीं पारेंगे। सबसे पहला बात हमारा क्या होगा कि एक हम लोग त्रिभुज ले लेंगे। ये दो कौन ले लिया जी, तिरछा तो लेना है, क्या ना है। चलिए बताइए क्वेश्चन कुछ कहता है। अरे बस बताइए। त्रिभुज का देखो यहाँ पे कुछ कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, अंदर का जितना भी एरिया है उसको कोची कहेंगे, क्षेत्रफल। जैसे में ये हमारा कोचिंग का क्षेत्रफल हो गया, ये बोर्ड का क्षेत्रफल है। उसी तरह से त्रिभुज के अंदर का जितना भी एरिया है, मतलब इतना दूर का जो एरिया है उसको हम कितना निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पॉइंट कुछ दिया है, बताइए। सबसे पहले है इसको ए मानेंगे, तो ए के लिए कितना दिया है, होला चलिए बताइए। यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 4, बी के लिए 6 माइनस 0। इस सही बोले हो, सिर्फ 0 है। चलो तो यहाँ सी के लिए कितना है, बोलिए। अरे तुम -6 होगा यहाँ 2 माइनस 6 और सी के लिए कितना है 5 और यही है ना, 5 और 4 है, उसको छोड़ दो ना, इग्नोर हिम, उसको नज़रअंदाज कर दो। देखिए इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला याद किए हैं। कौन वाला है, एगो देखिए, अगर क्षेत्रफल निकालना है, कौची का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, कुछ होता है 1/2 होता है कि ना होता है। उसके बाद बताइए कौची होगा, उसके बाद पहले इसको लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 2 और यहाँ कितना -6, वहाँ कितना है 5, यहाँ कितना 4, अब बगल में 1 1 1। उसे थोड़ी ना बनाना है, वो तो क्लास 10th में पढ़ना था, वो क्लास 10th के लिए था फार्मूला। और ये हमारा है क्लास 12th के लिए, जो डिटरमिनेंट के माध्यम से इसको हमारा कुछ करना है, निकालना है समझ में। चलिए देखिए, तो इसको 1/2 करेंगे और एक्सपेंड कर देंगे। देखो पहले यहाँ कितना प्लस माइनस, यहाँ कितना प्लस होता है, तो कितना होगा माइनस का 2, तो कितना बचेगा ई सी खत्म, तो माइनस का 6, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ कितना 1 है सुन में। अब लेंगे माइनस का 4, तो यहाँ -4 हो जाएगा। और बताइए ई सी खत्म, आई सी खत्म, तो यहाँ कितना बचेगा 2 1 5 1, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ प्लस का 1, इसके लिए कितना हो जाएगा 2 -6 5 और 4, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब देखिए 1/2 छोड़ देते हैं, जहाँ है वहीं छोड़ दो इसको। अब इसको 2 से, तो बताइए कितना 6 में 1 से 6 और माइनस का 4, कोई दिक्कत है समझ में। देखो -6 में किए 1 से तो -6 और 4 में किए 4 से तो माइनस तो होगा करता है, तो माइनस दे दिए। यहाँ माइनस कितना हो गया 4, ये बताओ 2 एकम 2 और माइनस का 5 ना, ठीक है। अब +1, यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी और माइनस प्लस 6 बचे 30, आ गया समझ में। अब देखिए क्या कह रहे हो,
अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिए। हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 होगा। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ -10 होगा, -10 माइनस का 20 -20 यहाँ कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 12 यहाँ कितना प्लस का 38 है सुन में। अब देखिए 1/2 ये कितना होगा बताइए, कितना जुटेगा 50। अब 50 में 20 घटाए कितना 30, ठीक है। और ये कटेगा तो 15 दूनी मोड से निकाल देते हैं और कुछ चल तो 1/2 गुने 30 तो 15 दूनी 30 बराबर कितना आंसर आया 15 आंसर देता है। देखो तो 35 वर्ग का 35 वर्ग कह दे रहा है। -3 -4 अच्छा यहाँ माइनस ना है जी, कहाँ जी यहाँ भी माइनस है ना जी, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस ना हो जाएगा जी, तो कितना बचेगा जी जोड़िए तो सबके 35 नहीं आएगा जी। देखिए तो कितना हो जाएगा 1/2/70। अब देखिए 1/2 गुने 70 तो 35 दूनी 70 तो यहाँ कितना हो जाएगा 35। हाँ ठीक है कोई बात ना। चलो इस समझ में आ गया क्वेश्चन आता है, आएगा 2 नंबर में, चिंता मत करो, ये एक्सरसाइज 2 नंबर उठाता है। हाँ इसलिए ध्यान देना सब क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बताओ, 1 सेकंड रुक जाओ। चलो बताओ अगला। पहले को त्रिभुज के निर्माण तो कर लें, ऐसे अच्छा नहीं लगता देखने में। बताइए कितना है यहाँ पे ए के लिए 2 7, बी के लिए 1 1, अरे हिंदी बोल दो ठीक है। 10 8 है ना, वो दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसके लिए, तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूला लिख लो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, कुछ होता है बताइए। अगर फार्मूला लिखेंगे तो कुछ होगा, अगर फार्मूला अगर लिखेंगे तो कुछ होगा बताइए तो 1/2 यहाँ कितना x1 y1 x2 y2 x3 और यहाँ कितना y3 1 1 1 यही नहीं फार्मूला, कोई दिक्कत पहुँच गया इंटीग्रेशन में। चलो देखो अब इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 1/2 कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 2 और 7 1 1 यहाँ कितना 10 और 8 यहाँ 1 1 1 कोई दिक्कत है बताइए, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो प्रॉपर्टी क्यों लगाएंगे, प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आता है, जिसे ना करते थे कि एकरा में से एकरा घटाएंगे एकरा में से एकरा घटाएंगे, वह मोड छोड़ गया है समझ में। तो देखिए कितना करेंगे 1/2 यहाँ कितना लेंगे 2 तो यहाँ कितना बचेगा, इसी खत्म इससे 1 1 8 1 माइनस का 7 यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 10 1 माइनस का 1 यहाँ कितना आ जाएगा बताइए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस इसी खत्म 1 1 10 और 8 ऐसा में देखो बड़का को मोड़ दे देते हैं क्योंकि बड़ा मोड है, बन जाएगा। तनिका को तो नहीं बना के दिखाना तो हमको अभी ये लास्ट वाला है दाम एगो तो नहीं डील करना अपने से, क्या समझा। खाली तोनी हम बनाते हैं तो तोनी से बनता है, जब हम बनाएंगे तो तोनी से एक क्वेश्चन बनते जाता है।
और तो ने कहा था कि अरे इतना आसान क्वेश्चन था जी। ना अभी कहाँ पहुँचा है? 38 पे पहुँच आज कहाँ पहुँचा था जी? 18 पहुँचा है। 12 से 18 6 को बनाया है होगा। आज बना लेगा रात भर में पूरा ना, बना लिया है तो पूरा बना लेगा रात भर में। अरे जानते हो इसको तबाह कर ले, इसका फ़ोन, इसका मोबाइल इसको तबाह कर ले है। हम इसको बोल रहे हैं कि व्हाट्सअप डिलीट कर दो, कर दिया। अब देखते हैं कितना देर तक इसका डिलीट रहता है। ऐसा नहीं तब अब नहीं इंस्टॉल होना चाहिए वो सब, ऐसा है ना। हाँ हम समझ रहे हैं, इसलिए तो तुमको बता रहे हैं। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुना कर 1 से 1 तो 1 माइनस का 8 माइनस 7, यहाँ कितना 1 माइनस 10, यहाँ प्लस का 1, यहाँ कितना 8 माइनस 10। कोई दिक्कत है आगे समझ में? चलिए देखिए अब 1/2 तो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए -7 माइनस का 14 आ गया, कुछ दिक्कत? अब यहाँ देखो -9 प्लस का 63, ठीक है। यहाँ देखो माइनस का 2, यहाँ लिख दें -2, ठीक है। तो यहाँ 1/2। अब बताओ कटे, सबसे पहले सोचो कि 63 का 63 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ 14 और यहाँ 2, 14 तो 16। अब घटा दो कितना बचेगा, 13 में सोचोगे तो 7, यहाँ कितना 57 बचेगा। अब वो प्लस में बचेगा। अब वो प्लस में बचेगा। तोनी कितना 59 आ रहा था, तोनी का 59 आ रहा था। नहीं हम लोग जोड़ रहे हैं। देखिए 14 तो कितना होता है 16, इसमें 5 देंगे तो 13, अब 13 में से 6 जाएगा तो 7, यहाँ बचा 5, 5 में से गया तो 4 में बचेगा जी। हम गलती कर दिए, 49 कर रहे थे। कितना बचेगा 47। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा 47, कितना आंसर होता है बताइए तो? 47/2 यानी 2 4 8 कितना देता है? 47 पॉइंट कितना देता है बताइएगा। ये कटेगा क्या बार है, 47 है तो 24 में 48, 23 में 46, 23.5 देगा। 23 पॉइंट, अरे शांत रहो, 23.5 दे रहा है गधा कहेंगे। कितना होगा 23.5 दे रहा है। पहले पूरा कंफर्म हो लेना, उसके बाद 28 तो कैसे बोल रहा था 28 तो अगला इंसान। शांत रहो, चलो देखो बना के दिखाओ तो नहीं। चलो आओ इधर, पहला के तीसरा बताइए। हाँ जी बोलो। लिखिए ए के लिए 10, ए के लिए कितना है 1 और 0। आगे बताइए। बी के लिए 6 और 0। सी के लिए 4 और ठीक। लो बना करके दिखाओ जल्दी। इसको हेल्प करना, देखो हाँ गलती कर रहा है सही। तुम कौन वाला बनाएगा, कौन वाला तुम बनाओगे? कोई भी 8 में से कोई हो।
सबसे सामने संतुलित कर लो। अरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तुम लगता है 3 लेके डायरेक्ट एक्सपेंड ना कर सकता था वो। आ गया ना था। चलिए बन गया ना, बना दिया ना। देखो कैसे बनाया है, कुछ नहीं किया है, बस उसको रखा है। और यहाँ पे देखिए 2 को 0 पहले ही हमारा दूसरा कॉलम में है, ये 3 लेकर के बना दिया तो माइनस का 3, ई सी पूरा खत्म, आई सी पूरा खत्म, तो कितना ई सी खत्म, तो 1 1 6 1 1 1 6 1 हो गया ना। 6 में 1 से गुना किया, x में 6 से, तो बस आसान पड़ता है ये वाला, है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए। चलो अगला क्वेश्चन कौन बनाएगा, तुम बना, एक क्वेश्चन तुम बनाओ तो। कुछ कह रहा है, चलो पहला बताइए, और अगला बताइए। दूसरका के अरे वो नहीं हो, एकरे में वो इसको बनाने दो। बताइए पहला में वो ओखरा में से 8वां में से कोई वो बताइए, 8 वो में से कहूँ से वो दीजिए इसको बनाने के लिए। देखिए हम बोलते हैं, बोलो। केमा के है 1 के 8वां है। बताइए ए के लिए कितना है, 3 8 माइनस का 4 2 5 1 यहाँ जगह 5 1। चलो सॉल्व करो इसको। अरे सॉल्व करो, आंसर तो तुम बता ही देगा, तुम बहुत है बोर्ड पर कहीं नहीं बनेगा, जल्दी बनाओ। आप लोग भी बैठ के बनाइए, जैसे ये लोग बना रहे हैं, अच्छी बात है। जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी अच्छी बात है। लेकिन हमको लगा कुछ दिक्कत खाएगा, दिक्कत हुआ तो होगा, बन गया।
कितना देता है आंसर देखिए तो, पता चल जाएगा। देख लो एक बार देखिए कितना। गधा कहीं के। गलती है 17 देता है नहीं, तब 30 पॉइंट के बाद देता है, कितना? 30 पॉइंट का देता है। ये तो गलती आंसर है। आंसर गलती नहीं है, आप बराबर करके देखा नहीं कहाँ गलती है। -4 -5 सबसे पहला बात ना कि जो तुम्हारा कैलकुलेट बनाया गया है तरीका ही गलत है, गलत है, हाँ। ठीक है ना। इस तरह से अगर तुम बनाते हो ना तो बिना कॉपी चेक कर ले तुम्हारा नंबर कट जाएगा, क्षेत्रफल इसलिए बता रहे हैं। क्षेत्रफल नहीं लिखा, हाँ फिर सूत्र नहीं लिखा। हम पढ़ा रहे हैं कहा जब तुमको आ ही नहीं रहा था। चलो देखो कैसे बनेगा, तो बता रहे हैं एक बार समझना तो नहीं। लेकिन कभी नहीं लिखा, देख लो वहाँ पे। बनाना बड़ी बात नहीं है रवि नितेश, बनाने का प्रैक्टिस अच्छी तरीका रहो कैसे रखेगा। सबसे पहले इसको अगर यहाँ कितना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर तुम फार्मूला लिख को बनाते हो ना तो तुम्हारा नंबर कोई नहीं काटेगा। कितना होगा? x1 y1 x2 y2, यहाँ x3 यहाँ कितना y3 1 1 1, यही न होगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ समझना, अब इसके लिए कितना हो जाएगा पॉइंट बताइए। 1/2, उसके बाद देखो कितना हो जाएगा, सोचो कि यहाँ से लेंगे कितना 3 और 8, यहाँ हो जाएगा 3 8। अच्छी पॉइंट कितना है देखो तो, 8वां का क्वेश्चन है, पॉइंट देखो तो -4 2 माइनस का 4 और यहाँ कितना 2, इसका कितना हो गया 5 और 1, यहाँ 1 1 1, यही है ना। देखिए तो यही दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे बताइए। 1/2, यहाँ देखो अब समझो ध्यान से, 3 को लेंगे तो 3 यहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना ई से खत्म ई से खत्म, यहाँ कितना 2 1 1 1, यहाँ ठीक -8, ठीक है ई से खत्म तो माइनस का 4, यहाँ 1, यहाँ 5 और यहाँ 1। अब यहाँ बताइए प्लस कितना हो जाएगा 1, ई से खत्म तो -4 2 5 1। है समझ में? तुम्हारे लिए ही बता रहे हैं, प्रोसेस का नंबर मिलता है, देखता है तरीका। 1/2, यहाँ 3 बताइए 2 में 1 से तो 2 -1 माइनस का 8, यहाँ कितना माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का 1, यहाँ कितना माइनस का 4 माइनस का 10, यही ना होगा। ठीक है, अब देखिए 1/2, इसमें गुना करेंगे तो घटेगा तो 1 आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3। पहले माइनस से माइनस दे दिए, अब आगे चल क्या होगा ये समझिए। माइनस देखिए -4 -5 -9 और 9 8 72, कितना होता है 72। आई भी माइनस भी माइनस तो माइनस प्लस 72। सुन में यहाँ प्लस का 1, देखो 1 नहीं लिखेंगे, देखो -14 होगा, -14 यहाँ 1 करेंगे गुना तो माइनस का 14। है सुन में कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें देखो यहाँ पर है 14, यहाँ पर कितना है 3, तो देखो जुटेगा कौन कौन, इसको जोटो तो 72 और 3 कितना हो जाएगा 75। अब 75 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 61। देता कितना आंसर है? 30.5। समझ में आया? कितना हो जाएगा 61 ना, यहाँ कितना आ जाएगा 61/2, तो कितना 30.5, 30 दूनी 60 और 61 आ गया आंसर। समझ में आया वीर बहादुर? इसको 17 दे रहा था। कहाँ दिमाग है तुम्हारा, पढ़ाई पढ़ना है? अच्छा, बड़ी पिटाएगा तो इसमें रखना, अनुराग मंत्रा के दिमाग इसको। वो दिमाग तुम्हारे पास गेल है।
चलिए अब दूसरा बताइए। अब जितना भी प्रश्न है क्रम है ना, हम कल सबका सॉल्यूशन चेक करेंगे 1 से लेकर 8 तक, है समझ में। और तुमसे खास करके आप लोग अपन घर पे बनाइएगा तभी अच्छा फ़ायदा करेगा। नहीं तो अगर आपको लगता है कि हमको आता है तो ये सबसे बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। तो हम सब बता दें। चलो बताओ तो चौथा क्वेश्चन। नहीं तब नहीं आएगा तो उसको बताना पड़ेगा ना। बोलो कुछ करें, बता दें। नहीं तो इसको पूछने देगा, कहे कि भी है ना। तुम अब्सेंट था, ये प्रेजेंट है। तुम शादी में था, ये बर्बादी में है। क्या हुआ बता भाई, छोड़ दें। हाँ चलो दूसरा बताइए तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कौन कहता है कि एक्स का मान निकालना है। हाँ अच्छा, त्रिभुज का शीर्ष अब निकाल दिया है। त्रिभुज का शीर्ष लिख देते हैं पहले को। ए बराबर कितना दिया है बताइए। 4। कितना दिया है x4। अच्छा x और 4 और बताइए 5 4 क्या है। सी के लिए 5 4 लिखिए। सी के लिए थोड़े हम थोड़ी मार दीजिएगा। सी में 5 और 4। बी के लिए 2 - 6। यहाँ हो जाएगा 2 - 6। यही है ना बाबू। देखो इसमें क्या कहता है का क्षेत्रफल 35 वर्ग है। अच्छा इसका मतलब कहा है ना कि इसका जो क्षेत्रफल है ना पहले ही से दे दिया हमारा। कितना दे दिया है 35 वर्ग। कितना है 35 वर्ग स्क्वायर दिले है। 35 वर्ग स्क्वायर दिले हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कौन कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2 होता है कि ना होता है जी। और उसका यहाँ कितना आ जाएगा बताइए। x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। और देखिए इस बार बराबर कितना दिले है बराबर 35 दिले है। तो हम लोग भी कितना ले लेंगे 35 ले लिए। जितना बराबर दिलेगा उतना लेना है। क्या कर रहा है तुम सुत रहा है ना पढ़े के मन है तो बना देगा। तो काहे नहीं बना अभी तनी सन। हाँ इसे तो इसे होता है ओवर कॉन्फिडेंस। चलिए देखिए अब 1/2 का 2 लिख देते हैं। ठीक है वहाँ से मान बताइए कितना है। यहाँ हो जाएगा x और नीचे कितना है 4। यहाँ कितना 2 - 6। यहाँ कितना है 5 और 4। यहाँ 1 1 1 और बराबर कितना दिले बाबू 35 दिया हुआ है। कितना दिले है 35। तो इसको सॉल्व पहले करते हैं। तो इसको कितना करेंगे 1/2 और कितना है लिखेंगे x को रखे देंगे। और बताइए ई से ही खत्म ई से ही खत्म। तो कितना है -6 1 या 4 1। ठीक है उसके बाद कितना माइनस प्लस का 6 होगा। ई से ही खत्म x लिए। अब यहाँ कितना लेंगे -4। अब बताइए ई से ही खत्म तो कितना 2 1 5 1 है समझ में। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 1 होगा कि प्लस होगा प्लस का 1। तो ई से ही खत्म कितना बचेगा 2 - 6 5 4 2 - 6 5 और 4 आ गया समझ में। यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो बताओ। है दिक्कत नीतीश कोई दिक्कत यहाँ तक है। चलिए तो यहाँ पे कितना बराबर कितना हमारा दिया हुआ है 35 वर्ग इकाई दिले है ना। तो यहाँ कितना लिखेंगे 1/2। इसको सॉल्व करो तो x छोड़ देंगे कितना हो जाएगा बताइए 6 -6 और माइनस का 4 यही ना होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना -4 यहाँ कितना 2 - 5 प्लस का 1 यहाँ कितना 4 दूनी
8 माइनस माइनस प्लस 6 पचे 30 बराबर कितना 35। है सुन में कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। अब बताओ कितना हो जाएगा -10। हाँ कहाँ 4 6 पचे 30 4 ओहो यहाँ कितना 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 6 पचे 30। अब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 38। हमरो ध्यान ओकरे पर लगता है क्या है? अनुराग तुम्हारा ना है जी? तुम बतियाता है? हाँ जी खाली तुम गार्डिंग करता है ना भगवान की कसम। चलो देखो यहाँ कितना हो जाएगा -10 होगा -10। यहाँ कितना हो जाएगा -10x। ठीक है यहाँ घटेगा तो कितना होगा -3। माइनस माइनस प्लस का 3 आई 12। यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 8 10 38 बराबर कितना 35। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ 32 कितना हो जाएगा 50 तो माइनस का 10x प्लस का 50 बराबर कितना 0। शांत रहो बराबर 0 नहीं 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35। आगे समझ में। अब इसको हम उस साइड भेजेंगे तो इस साइड कौची में है तो देखिए एक बात यहाँ ध्यान देना। देखिए इस साइड भागा में हो जाएगा था गुना में। और याद रखिएगा कि मोड के हम लोग हटा रहे हैं, मोड के भी तो साथ भेज रहे हैं। तो कितना हो जाएगा माइनस का 10x प्लस 50 बराबर प्लस माइनस 35 दूनी 70। है समझ में? कौन सी प्लस होना चाहिए ई वाला एगो रहेगा तब ना। इसको मोड से हटाया नहीं है, ये मोड के हम लोग उस साइड भेजे हैं। 1/2 इस सब मोडे में था, इसको मोडे में रख ले है। 1/2 तो बाहर सबके ना करेंगे। जब चिन्ह मोड से निकालता चिन्ह परिवर्तन होता है। चिन्ह परिवर्तन हम मोड से इसको निकाले हैं कहाँ? बाहर हम मोड हटा दिए हैं। मोड कहाँ एक्स के 2 का आंसर नहीं देता। देखो तुम बिना मतलब के खाली बेसिक्स का अरे कहते ना बेसिक्स पहले कम बरियार रखो उसके बाद पढ़े चलो 12th। बेसिक्स तुम्हारा कमज़ोर है अभी तक। हाँ सुन में मोड के सॉल्व करेंगे तब ना हम लोग उसको प्लस से माइनस अगर चिन्ह परिवर्तन करेंगे हम उसको सीधे जो 1/2 मोड के कुछ है ना कब्जा कर ले है तो इसको उस साइड भेजेंगे तो जब 1/2 जाता है प्लस माइनस में जाएगा उस साइड। कैसे हम लोग स्क्वायर के उस साइड भेजते हैं तो रूट चढ़ता है, अगर रूट के हटाते हैं तो स्क्वायर चढ़ता है सुन में। ये सब पर ध्यान रखो, ये सब पर नहीं ध्यान रखेगा तो दिक्कत है बहुत। यहाँ कितना होगा माइनस का देखो, और यहाँ से 2 को निकलेगा, यहाँ से क्या को निकलेगा 2 को, तो 2 को निकालेंगे कुछ में प्लस 1 माइनस में। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा सबसे पहले -10x प्लस 50 बराबर कितना माइनस का 70 है ना। और एक कितना हो जाएगा माइनस का 10x प्लस 50 बराबर कितना 70 है। सुन में देखो एक बार इसको माइनस में रखे हैं और एक बार कुछ में रखे हैं प्लस में, रखेंगे नहीं रखें। उसका देखिए यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 10x 50 उस साइड जाएगा तो कुछ हो जाएगा 50 को उस साइड भेजेंगे इधर प्लस में तो जाएगा था माइनस, तो माइनस का 70 और माइनस का 50 कितना हो जाएगा बताइए 10x और माइनस का 120 माइनस माइनस खत्म और 120 तो 12 बार में तो x बराबर 12 आ गया है। ओके देखिए आ गया है ओके 12। एक बार कैसे बनेगा तो देखिए माइनस का 10x अब बराबर इधर 70 50 उस माइनस में आ गया यहाँ जाएगा 50 माइनस का 10x बराबर देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 20 10 दूनी 20 तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 देता है इतना। x के 2 का आंसर दिया, एगो के दिया कितना x के, तो x बराबर एगो आया होगा कितना 12 और एगो माइनस का 2 दे दिया आंसर है। सुन में
अब इसमें कहोगे कि हमको समझ में नहीं आया, तो इसमें हम 12th पढ़ा रहे हैं ना, तो 12th में हम कितना अंदर लेके जाएँ का देख लो एक बार, समझ में नहीं आया तो समझ सकते हो दोबारा। है हीरो, इधर देखो, इधर बन जाएगा, घरे बन जाएगा ना। चलो अगला प्रश्न बताइए, तीसरा। साबित करें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल से फिर से को त्रिभुज निकाला है ना। चलिए बताइए, इसका हो गया ए, इसका बी, इसका सी, कितना दिया हुआ है बताओ। बोलिए। हाँ क्या टी, अच्छा टी है, टी कॉमा T-2, ठीक है, T+3, हाँ T+2, कॉमा T+2, यही ना है, ठीक है। चलो देखो, तो इसमें x का मान नहीं दिया हुआ है, मतलब कि चीज़ इसके अंदर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। स्वतंत्र है, टी से स्वतंत्र है, टी से कुछ ही है, स्वतंत्र है, मतलब इसका समझते हो कैसे करना है, इसका ऐसा आंसर लाना है जिसमें टी ना रहे, ठीक है ना। स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंस ना रहे, मतलब टी इसमें रहे ही नहीं, इसका जब आंसर आएगा तो टी नहीं रहे। तो बताइए, त्रिभुज का शीर्ष के क्षेत्रफल बराबर कितना, डायरेक्ट हम बना रहे हैं, इसका फार्मूला नहीं, 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए। गधा तो नहीं बनाना ना, वैसे हम ही बनाएंगे हर बार वैसे ही। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, टी, यहाँ T-2 है ना, यहाँ कितना लिखेंगे, T-2, यहाँ बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ T और यहाँ कितना 3, यहाँ बताइए T+2 और यहाँ भी T+2, यहाँ 1 1 1। एक बार ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट बोले हो, ये सही है कि गलत है, T+2 है, बोलिए वैसी है। तो देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे, तो देखिए ऐसे एक्सपेंड करने में भार है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि R1 बराबर R1 माइनस R2 और R2 बराबर R2 माइनस R3, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको आसान पड़ जाए, इसे करेंगे तो आसान पड़ेगा ना, 2 को 0 आएगा, तीसरा का लेके सॉल्व कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 और कितना बचेगा, इसमें से घटेगा तो कितना 0, ये कितना होगा तो बताइए, t माइनस माइनस प्लस माइनस 5 होगा, ऐसा में देखिए ये माइनस में भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस तो 5, ये कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। ये देखिए इसमें ही घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए t माइनस टी माइनस कितना 2, इसे खत्म था, कितना आ जाएगा -2, ठीक है। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, बता सकते हो कितना होगा, यहाँ होगा 3 माइनस टी माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस टी, इसमें इस जाएगा तो 0 और नीचे कितना बचेगा t+2 यहाँ 1 आ गया। दिक्कत समझ में आ गया, कोई दिक्कत है बताइए। अब इसको लेके सॉल्व कर देंगे तो यहाँ प्लस माइनस और यहाँ प्लस, तो बताइए 1/2 और यहाँ 1 लेके एक्सपेंड कर रहे हैं तो कितना, ऐसे ही खत्म तो कितना 0, यहाँ t-5, यहाँ माइनस का 2, यहाँ t-1 नहीं 1 माइनस टी है, -t। कोई दिक्कत है तो बता दो, यहाँ तक कोई दिक्कत है
तो बताइए कितना हो जाएगा। देखिए 1/2, ठीक है। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0। पूरा कुछ में चला जाएगा 0 माइनस यहाँ कितना माइनस का 2 और यहाँ कितना t-5 है। समझ में ऐसे नहीं करेंगे। कितना हो जाएगा 1/2 0, इसमें गुना कर तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2t और माइनस कितना 7। एक सेकेंड, इसमें t तो फिर आ जाएगा ना जी। देखो तो ऊपर से कहीं दिक्कत ना है। तो होने के ना जितने आराम मिलेगा उतने तुम सुतेगा। ला वो किताब देखें तनि सुन, किताब दे ना, किताब दो ना। क्वेश्चन तुमको नहीं बोलने आता है रवि। फिर इसका सेकंड पॉइंट जानते हो कुछ है t+3 t है। यहाँ कितना है t+3 और यहाँ कितना है t है। कर लो लापरवाही हमरा का है। t-2 t+3 यहाँ t+2 t+2 रुक जाओ 10 मिनट। कितना टाइम हो गया दे रहे हैं। चलो देखो इधर समझो, सुस्त आदमी समझो इधर। यहाँ कितना इसके जगह पर कितना हो जाएगा t+3। आने की गलती बोला आप लिख देगा t अलग 3 अलग। आप तो जानते हैं कि t+3 आएगा। हम क्वेश्चन अभी तक नहीं ना देखे थे पढ़ावे से पहले कि क्वेश्चन ऐसा दिले है। ये जो बोल कि हम लिख ले गए तो t+3 आप लिखे हैं ना। t+3। हम देखो हम गलती की कि यहाँ पे कॉमा को दे देते हैं, ठीक है। हमको लगा कि इसे बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखिए अब कहाँ पर इसको संशोधन करें हम। संशोधन पूरा हो जाएगा खत्म। अगर तारा बनाएंगे ना पूरा का बना रहा है तुरंत हो जाएगा। देखो ना किसी ये सब तो सही है, कुछ ही सही है, सब तो सुधार ही पड़ेगा जी। रुक क्या बताते हैं कैसे होगा। देख लो लिखिए 2 के जगह 1। देखिए इसमें घटेगा ना कितना होगा t-t, यहाँ प्लस कितना यहाँ भी माइनस होगा माइनस। तो यहाँ कितना जगह हमारा यहाँ कितना हो जाएगा -3 होगा। इसमें करेंगे -3, ये तो सही भी सही है। और यहाँ पे भी सुधरेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ होगा सुधरेगा तो कितना आएगा। यहाँ देखिए t+3 -t -2 इसी खत्म है। कितना बचेगा सिर्फ 1। और कहीं दिक्कत है। अब देखो इसे ही ख़त्म इसे ही ख़त्म, तो यहाँ इसको 0 हटाएंगे, यहाँ 0 हटाएंगे, ये कितना उतरेंगे -3 यहाँ 1 आएगा। और कहीं दिक्कत है। और इसे हम पूरा मिटा देते हैं। देखिए तो 1/2 हो गया बाहर। अब देखिए इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - t यहाँ कितना हो जाएगा -t -3 और +3t, यही ना होगा। अब देखिए इसमें करेंगे इससे तो यहाँ हो जाएगा -t और प्लस का 5, तो यहाँ कितना -t और प्लस का 5। तो लगता है कि इस बार फिर क्या रह जाएगा t हमनी के साथ t रह जाएगा ना। देखिए -t -3 और +5 घटेगा तो t तो रह ही जाएगा ना बाबू। हाँ 2 बचेगा 2t t से स्वतंत्र करना है ना। तो आंसर कितना आता है तीसरा के दूसरा चौथा तीसरा कितना आना चाहिए तीसरा के
t माइनस 1 है तो t माइनस 1 मेरा तो अच्छी गलती है अरे t प्लस 3 या t ना है 3 लिखे यहाँ पे ऊपर है यहाँ हाँ t प्लस 3 है t है यहाँ पे टी है हाँ आप लगा टी ना होगा। देखो इसमें माइनस वन टी टी खत्म हो जाएगा, माइनस यहाँ -2 और यहाँ कितना टी, वो t नहीं बचेगा वो -2 बचेगा हाँ ये भी टी टी खत्म ना हो गया। -2 एक गलती है क्योंकि देखो टी से टी खत्म क्या बचेगा -2, यहाँ टी प्लस 2 अब आ गया अब तो ख़त्म हो गया ना। बड़ी दिक्कत है जी, इसलिए क्वेश्चन संभल के बोलना चाहिए। देखो ई से ख़त्म तो कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना -3 -2 1 और -2 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए प्लस 2 6 प्लस का 2 तो कितना 1/2 और यहाँ कहता 6 2 8, इसी खत्म बराबर 4। तो क्या 4 में हमारा टी शामिल है? नहीं ना, तो टी से स्वतंत्र हो गया ना। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बोलिए आगे समझ में। घर से बन जाएगा तो ये सब बना लोगे घर से? चलो ठीक है, तो घर से बना करके कहाँ तक आना है? 4 तक बन जाएगा आराम से।